Hello learners, today we will be solving another practical question of accounting of holding companies. The link of the question is been given in the description box and you are requested to download it, read it so that you can understand how we have solved this particular question. In this question, it is given that there are two companies, A Company Limited and B Company Limited. A Company Limited has acquired 3,200 shares of B Company Limited on 31st March 2020, and the balance sheet of both the companies are given and there are some additional information. So we'll start solving this question, and for this we'll be again solving through the 7 steps. The step number 1, it is a calculation of majority ratio. Step number 1 हमारा है calculation of majority ratio. अब मेजॉरिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी कौन सी है? ए लिमिटेड. ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? 3,200 शेयर्स एक्वायर किए हैं. किसके एक्वायर किए हैं? सब्सिडरी कंपनी जो कि है बी लिमिटेड. तो बी लिमिटेड के पास कितना शेयर है तो हम उसके शेयर कैपिटल से कैलकुलेट कर सकते हैं. शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपीज. एक शेयर 100 रुपए का है, तो हमने अगर दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा कितने इक्विटी शेयर है बी लिमिटेड के. तो बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स आ गए. टोटल कैपिटल है 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 100, तो दैट कम्स टू 4,000. तो टोटल सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 4,000 इक्विटी शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट कम्स टू 80%. ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 80% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं. स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रेशियो. माइनॉरिटी रेशियो का हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 100% माइनस मेजॉरिटी रेशियो. तो मेजॉरिटी रेशियो कितना आया? मेजॉरिटी रेशियो आया 80%. तो 100% से 80% माइनस कर दिए, कितना हो गया? 20%. जब हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है. तो हर एक क्वेश्चन में आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च. और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन दिया रहेगा वो रहेगा 2019-20. तो 2019 इज द ओपनिंग डेट एंड 2020 इज द क्लोजिंग डेट. ये हम क्यों लिख रहे हैं? हमको ये पता करना है कि प्री एक्विजिशन पीरियड कितने ड्यूरेशन का है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितने ड्यूरेशन का है. उसके बाद हम लिखते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन. क्वेश्चन में जो डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है वो गिवन है 31 मार्च 2020. तो ओपनिंग डेट से लेके डेट ऑफ एक्विजिशन हमारा बनता है प्री एक्विजिशन पीरियड. अब आप देख रहे हैं जिस डेट में बैलेंस शीट बना और जिस डेट में शेयर एक्विजिशन हुआ दोनों सेम है. इसका मतलब हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट प्री एक्विजिशन है. तो देयर इज नो पोस्ट एक्विजिशन. पोस्ट एक्विजिशन पीरियड नहीं है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट भी नहीं करना है. स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. इस कैपिटल प्रॉफिट को मैं बोलता हूं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन रिजर्व भी बोल सकते हैं. अब इसमें हम क्या क्या चीज लेते हैं? हम यहाँ पे 2 चीज लेते हैं, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट और सब्सिडरी कंपनी की रिजर्व. बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसी चीजें हो जो कैपिटल नेचर की होती हैं, तो आपको वो याद रखना है. जैसे अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो वो बोनस शेयर जो इशू करती है वो कैपिटल नेचर का होता है. उसके बाद अगर मान लो जिस डेट में एक्विजिशन हो रहा है उस डेट में अगर एसेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है, उसकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, वो भी कैपिटल नेचर का ही होता है. और उसको हमको कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है? उसको हमको कैपिटल प्रॉफिट से ही एडजस्टमेंट करना है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट. सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में सबसे पहला रिजर्व गिवन है कैपिटल रिजर्व, जो कि गिवन है 2,40,000. तो कैपिटल रिजर्व हमने लिखा, कैपिटल रिजर्व इट इज
2,40,000। नेक्स्ट हमने चेक किया जनरल रिजर्व गिवन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, 72,000 गिवन है और 72,000 बैलेंस शीट की डेट का और पूरी की पूरी बैलेंस शीट प्री होने के कारण पूरे अमाउंट को एज इट इज हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट है 72,000। टोटल की ये आ गया 3,12,000। अब हम चेक करते हैं क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोनस शेयर के बारे में बोल रहा है या एसेट के रिवैल्यूएशन के बारे में बोल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है और कब इशू किया है 31 मार्च 2020, लेकिन उसका कोई भी एंट्री पास हुआ नहीं है। तो उसकी एंट्री हमको पास करना है। तो जो बोनस शेयर इशू हुआ है हर 2 शेयर पे एक बोनस शेयर इशू हुआ है। टोटल सब्सिडरी कंपनी के पास कितने शेयर है 40,000 शेयर है और वो 40,000 शेयर से अगर वो बोनस शेयर इशू करेगा तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तो उसने कितने बोनस शेयर इशू किए हैं, एक शेयर इशू बोनस शेयर इशू किया आउट ऑफ 2 शेयर होल्ड करता है अगर शेयर होल्डर तो हमने उसको निकाला तो हमको ये पता चला कि टोटल कितने बोनस शेयर इशू हुए 2000 और एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है 100। तो हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमको टोटल वैल्यू ऑफ बोनस शेयर मिल गया 4,000 का हाफ 2,000, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो हमने 2 लाख रुपीज का बोनस शेयर को क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर माइनस कर दिया, बचा कितना 1,12,000। फिर हम और चेक करते हैं क्या कोई एसेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उससे कैपिटल प्रॉफिट कम होगा। तो पॉइंट नंबर 2 में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग है बी लिमिटेड का जिसको हमने अंडर वैल्यू करके रखा है, उसकी वैल्यू अंडर वैल्यू करके रखा है मतलब उसकी वैल्यू कम दिखाई है। कितनी कम दिखाई है 40,000। तो उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करनी है तो उसकी 40,000 उसकी वैल्यू बढ़ेगी और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे प्लस किया अंडर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अंडर वैल्यूएशन कितना हुआ है 40,000 हुआ है तो 40,000 हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, ये आ गया 1,52,000। फिर हमने आगे इंफॉर्मेशन के एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बी लिमिटेड वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, मतलब उसकी वैल्यू बुक में ज्यादा दिखाई थी तो ज्यादा दिखाई थी उसकी वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। एसेट की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली कैपिटल प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो माइनस किया हमने यहां पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की कितनी ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, कितना ओवर वैल्यूड है प्लांट एंड मशीनरी, ओवर वैल्यूड है 20,000 का। तो 20,000 को हमने क्या किया प्रॉपर वैल्यूएशन में किया तो उसकी वैल्यू कम की तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। फिर हमने यहाँ पे टोटल किया, टोटल आ रहा है 1,32,000। तो हमारे कैपिटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई 1,32,000। तो अभी तक के हमने 3 चीजें कैलकुलेट की। पहला मेजॉरिटी रेशियो जो कि है 80%, माइनॉरिटी रेशियो 20% एंड कैपिटल प्रॉफिट 1,32,000। Since there is no post acquisition period, there is no need to calculate revenue profit. तो स्टेप नंबर जो 4 है वो ऑटोमेटिकली नील आएगा इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। स्टेप नंबर 5 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर सीधा 5 पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए सबसे पहला चीज हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमें ये देखते हैं कि 3,200 शेयर्स ए लिमिटेड ने खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं तो वो उसके बैलेंस शीट में चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू है 6,80,000 रुपीज में।
तो हमने यहां लिखा 6,80,000। फिर उससे हमने क्या किया, हमने सबसे पहला अमाउंट डिडक्ट किया उससे शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड का जो कैपिटल है उसका अमाउंट है 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो ये आ गया 3,20,000। हमने माइनस किया, ये आ गया 6,60,000। फिर इससे डिडक्ट किया कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट आया 1,32,000 मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो 80%। तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है वो 1,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, इट कम्स टू 1,05,600। ये भी माइनस किया तो हमारा अमाउंट आ रहा है 2,54,400। अब आपको याद रखना है कि जो भी चीज आपने एडजस्टमेंट से यहाँ पे पुट की है उसका आपको 2 ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए, आपने सबसे पहला ट्रीटमेंट बोनस शेयर का किया था, तो यहाँ पे बोनस शेयर का मैंने आपको बताया था कि क्या ट्रीटमेंट करना है। तो हमने यहाँ लेस किया बोनस शेयर मल्टीप्लाइड बाय अगेन मेजॉरिटी रेशियो। बोनस शेयर दोनों को मिल रहा है तो दोनों का हम डिवीजन कर देते हैं। तो बोनस शेयर कितने का इश्यू हुआ था, 2 लाख रुपीस का। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80%, दैट कम्स टू 1,60,000। दोनों को माइनस किए तो ये आ गया 94,400। अब क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा, पॉजिटिव में आ रहा, तो जो आया वो हम उसको लिख रहे हैं दैट इज गुडविल। दैट इज गुडविल। स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हमने लिखा शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो। तो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी है 4 लाख और माइनॉरिटी रेशियो है 20%, इट कम्स टू 80,000। फिर हम ऐड करते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट आया 1,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, so it is 26,400। थर्ड, हमने एडजस्टमेंट से बोनस शेयर लिया, तो हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे बोनस शेयर मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। तो बोनस शेयर कितने का इशू किया है, 2 लाख रुपीज का। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो इट कम्स टू 40,000। फिर हमने इसको टोटल किया तो इट इज 1,46,400। लास्ट वर्किंग नोट, दैट इज स्टेप नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। अब इस कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिखा P&L अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी है, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का P&L अकाउंट कितना है, 1,14,400। तो हमने लिखा 1,14,400 प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट तो है ही नहीं और कोई एडजस्टमेंट भी अनरियलाइज प्रॉफिट का नहीं है, तो यहां पे हम इसी को क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। तो हमने टोटल 7 स्टेप कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करते हैं,
इसी वैल्यू से जो हमारी आई है उससे हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमने पूरे 7 वर्किंग नोट्स बना लिए। अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो है इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 ईच। यहां पे याद रखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट से होल्डिंग कंपनी का लेना है, सब्सिडियरी कंपनी का ऐड नहीं करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच, 10 लाख। दूसरा कैपिटल रिजर्व है, तो ऑलरेडी हमने सब्सिडियरी कंपनी का है तो हमको उसको कंसिडर नहीं करना है। रिजर्व दिया हुआ है तो हमने यहां लिखा रिजर्व। रिजर्व सिर्फ होल्डिंग कंपनी का गिवन है, दैट इज अमाउंट इज ₹4,80,000। नेक्स्ट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया 1,14,400। नेक्स्ट गिवन है तो हमने कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट लिख लिया 1,14,400। नेक्स्ट बैलेंस शीट में गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमने यहां लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ होल्डिंग कंपनी का गिवन है, अमाउंट इज ₹1,60,000। उसके बाद का इंफॉर्मेशन बिल्स पेबल का है, लेकिन उसमें लिखा हुआ इंक्लूडिंग ₹6,000 टू ए लिमिटेड। मतलब बी लिमिटेड को ए लिमिटेड को 6,000 रुपीज का बिल पेबल बाकी है देना। तो यहाँ पे हम इंटर कंपनी एडजस्टमेंट हो गया। इंटर कंपनी एडजस्टमेंट होने के कारण वो 6,000 का अमाउंट हम बिल्स पेबल से भी माइनस करेंगे और बिल्स रिसीवेबल से भी माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा बिल्स पेबल, और सिर्फ बिल्स पेबल गिवन है सब्सिडियरी कंपनी का 16,800, 16,800। हमने इससे माइनस किया इंटर कंपनी ओइंग। इंटर कंपनी ओइंग अमाउंटेड इज ₹6,000, हमने माइनस किया। रिमेनिंग 10,800 को हमने लिख लिया, दैट इज द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल। नेक्स्ट गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट 94,200 होल्डिंग कंपनी का है और 18,000 सब्सिडियरी कंपनी का है। दोनों को अगर टोटल करेंगे तो इट कम्स टू 1,12,200, 1,12,200। तो यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2 का हमने यूज कर लिया, 1 बाकी है। तो यहाँ पे दिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड 24,000 ड्यू टू बी। तो अगेन देयर इज इंटर कंपनी ओइंग ए और बी का, वो भी माइनस कर देते हैं यहाँ पे कॉमन अमाउंट। इंटर कंपनी ओइंग, इंटर कंपनी ओइंग का अमाउंट कितना है 24,000। तो हमने यहाँ पे 24,000 माइनस कर दिया, इट कम्स टू 88,200। एसेट साइड आते हैं। बोनस शेयर 2 ट्रीटमेंट हो चुका है। एसेट की वैल्यूएशन का एक ही ट्रीटमेंट हुआ है, दूसरा ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग होल्डिंग कंपनी का गिवन है 3 लाख, सब्सिडियरी कंपनी का गिवन है 3,60,000। दोनों का टोटल किए तो आ गया 6,60,000 टोटल लैंड एंड बिल्डिंग। फिर हमने देखा एडजस्टमेंट में क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड, उसकी वैल्यू कम दिखाए थे, उसकी वैल्यू प्रॉपर दिखाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे प्लस किया अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन कितना हुआ है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो अंडर वैल्यूएशन हुआ है 40,000। तो टोटल आ गया
7 लाख रुपीस। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी दोनों कंपनी का ऐड कर लेते हैं। एक का 4,80,000 है, एक का 2,18,800 है। दोनों का टोटल किए तो ये आ गया 4,80,000 एंड 2,18,800। तो इट कम्स टू 6,98,800। फिर हम अब इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन हुआ, ज्यादा वैल्यू दिखाई तो हम उसके वैल्यू को कम कर देते हैं। ओवर वैल्यूएशन कितना हुआ, 20,000 हुआ, 20,000 हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया 6,78,800। नेक्स्ट गिवन है इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट अ कॉस्ट 6,80,000। होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि उसको कंसिडर करके हमारा क्या कैलकुलेट हुआ है, गुडविल। तो अब हम गुडविल लिख लेते हैं। यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है 94,400। हमने एक और चीज नहीं लिखी है, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो हम इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लिख लेते हैं, इट इज अ लायबिलिटी और होल्डिंग कंपनी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 1,46,400। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक होल्डिंग कंपनी का है 2,40,000, सब्सिडियरी कंपनी का है 72,000। दोनों को प्लस किए तो ये आ गया 3,12,000। उसके बाद गिवन है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अगेन होल्डिंग कंपनी का 88,000, सब्सिडियरी कंपनी का 80,000। दोनों को प्लस किए आ गया 1,68,000। फिर हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 देखा, उसमें इंटर कंपनी होंगे 24,000 का, तो हमने माइनस कर दिया इंटर कंपनी ओइंग कितना 24,000 माइनस के ये आ गया 1,44,000। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट में देखते हैं बिल्स रिसीवेबल गिवन है। अगेन देयर इज सम इंटर कंपनी ट्रीटमेंट। बिल्स रिसीवेबल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का गिवन है 31,600 माइनस करेंगे इंटर कंपनी कितना है इसमें 6,000 है। इंटर कंपनी is how much 6,000. It comes to 25,600. Last it is cash at bank. कैश एट बैंक होल्डिंग कंपनी का है 29,000, सब्सिडियरी कंपनी का है 16,000। दोनों को प्लस कर लिए तो ये आ गया 45,000। अब इतना करने के बाद आपको अपने बैलेंस शीट का टोटल करना है और टोटल करके ये चेक करना है कि दोनों का आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19 लाख। टोटल करेंगे 19,99,800 से हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली होगा। आप एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिए कि सभी अमाउंट सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 19,99,800। यहाँ पर हमने क्या नया ट्रीटमेंट देखा, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट्स दो नए ट्रीटमेंट देखे। एक है बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर इश्यू हो रहा है तो उसको क्या करना है, उसको कैपिटल प्रॉफिट से माइनस करना है। माइनस करने के बाद सेम उसको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम उसको डिडक्ट करते हैं और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में उसको प्लस करते हैं। दूसरा है अगर एसेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उससे कैपिटल प्रॉफिट बढ़ेगा और उसकी वैल्यूएशन अगर कम हो रही है तो उससे उस कैपिटल प्रॉफिट कम होगा। तो ये आपका आज का क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको बताया। आपको इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।